का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ जानदार धनबाद शानदार कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद आप सभी का। बढ़ गई। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। प्रणाम सर। देवी सुनो, देखिए आज देश में उत्सव का माहौल है। देश के कई भागों में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, पंजाब में लोहड़ी मनाई जा रही है, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू के साथ साथ कई राज्यों में पतंग उड़ा करके इस ऋतु परिवर्तन का स्वागत किया जा रहा है। संयोग की बात यह है कि पूरे 144 वर्षों के बाद इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। ये स्वर्णिम अवसर इस जीवन काल में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ये हम सब के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। दरअसल ये सारे जो त्योहार होते हैं ना, एक धार्मिक आयोजना होने के साथ साथ उस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए भी है जो हमारे जीवन में आवश्यक है। प्रकृति हमें सिखाना चाहती है कि नया साल, नया महीना, नया ऋतु परिवर्तन या नई परिस्थिति, ये सब नई संभावनाओं और अवसर के जनक, और इनका हमें खुशी से स्वागत करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। यही प्रेरणा हमारे इस खेल का भी आधार है। यहाँ हर दिन के साथ एक नए अवसर और संभावनाओं का आगमन होता है। यहाँ हर प्रश्न के साथ देखिए ज्ञान का प्रकाश फैलता है और हर उत्तर के साथ आशा का द्वीप जो है वो जलता है, ताकि हमारे खिलाड़ी अपने जीवन को और भी उज्जवल बना सकें। इस मंच की ओर से मैं अपने सभी देशवासियों को और वहाँ जितनी भी जनता बैठी है उन सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं मैं, और प्रारंभ करता हूं हमारे खेल को। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने बैठी हैं दिव्या चौहान जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत दिव्या जी, तालियां बजाने के लिए। कल जैसे ये आई यहाँ हर सीट पर स्कूटर बज गया और आपके साथ हम आगे खेल नहीं बढ़ा सके। तो दिव्या चौहान जी ये सूरत गुजरात से आई हैं और एक लेखिका हैं आप। जी वाह, सर। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है जब हमें लेखकों के साथ, कवियों के साथ, जिस साहित्य के साथ जो अपना संबंध रखते हैं, उनसे मिलकर हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाने के लिए। और कंपेनियन के रूप में आपके मिल आए अपने साथ। सर मैं अपनी माँ को लेकर आई हूँ। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। जी सर। और बहुत बहुत आपका शुभ नाम? नलिनी। 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 प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर स्वागत, तालियां बजाने के लिए। और दिव्या जी, आपने कहा कि आप एक लेखिका हैं, जी तो किस तरह का लेखन करती हैं आप? सर मैं ना कहानियाँ लिखती हूँ। वाह। सो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लिखती हूँ कहानियाँ, किस्से, और कुछ प्रोमोज लिखती हूँ। तो बेसिकली मैं एक प्रोमो राइटर हूँ। ओह, कहानियां भी लिखती हैं और वो प्रोमो के लिए भी लिखती हैं। जी सर। ये बड़ा कठिन काम होता है देवी जी, है कि नहीं, प्रोमो लिखना? यस सर, बहुत होता है। तो? सर कई बार तो 3 रातों तक आइडिया ही नहीं आता है क्या लिखना है। अच्छा। बैठे रहते हैं, ब्लैंक स्पेस के ऊपर ब्लैंक स्पेस दबाते रहते हैं, फिर अचानक से अगर कहीं ग्लास गिर गया और आइडिया आ जाता है। क्या गिर गया? ग्लास गिर गया, कॉफी गिर गई, या मम्मी ने डांट दिया तो आइडिया आ जाता है। यानी कॉफी का ग्लास गिरना बहुत आवश्यक होता है। बहुत आवश्यक होता है सर। ये सुनकर हमें अच्छा लगा। हम भी कभी कभी कुछ प्रोमो वगैरह जब लिखने का प्रयत्न करेंगे, सबसे पहले वो कॉफी का गिलास तोड़ देंगे। लिखो भैया। ऑलराइट। ऐसा है दिव्या जी, जी दिव्या और देवी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको देवी जी बुलाऊंगा मैं। देवी जी, ऐसा है कि अभी हम भी यहाँ पर जो अभी कुछ परिवर्तन होता रहता है उसमें अपना हमको योगदान देना पड़ता है। हमें यदि कष्ट हुआ तो मैं कॉफी का ग्लास लेकर के आपके पास आऊंगा। प्लीज हमारे लिए एक कुछ प्रोमो लिख दीजिए ताकि हम उसका उच्चारण कर सके ठीक से। सर, वो कॉफी का ग्लास मैं गिराऊंगी नहीं,
मैं आपके साथ बैठ के कॉफी जरूर पीऊंगी। हाँ, ये हम नहीं सोचे थे। ठीक है, तो पहला ग्लास जो है उसमें हम लोग आप और आप कॉफी पियेंगे, आप भी हाँ जी। पियेंगे, हम भी पियेंगे, उसके बाद गिरा देंगे उसको, क्या जाता है उसमें। तो दिव्या जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। ये 3 लाइफलाइन जिनको ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपने जो कि आपने प्रार्थना करनी थी इनको छू करके। अरे बहुत से लोग आते हैं वहीं पर दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं हॉट सीट के बाद जब निकलते हैं, और कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग दौड़ दौड़ के घूमते हैं, कुछ लोग नाचने लग जाते हैं, कुछ लोग आ करके यहाँ इसको प्रणाम करते हैं, इस गर्म कुर्सी को, और कभी कोई लोग फूट फूट के रोने भी लग जाते हैं। सर ये हॉट सीट और ये केबीसी सर हमारे लिए एक चांस होता है सर, हमारे लिए खुशियों की पोटली बांधने का चांस होता है, सपने को उड़ान भरने का चांस होता है। तो ये सर भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, तो हम उन्हें पूजते हैं कि हमारा साथ दीजिएगा। सर उस सफर में अब आप भी होते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है हमारा ध्यान भटक जाता है, तो हम इन्हें बोलते हैं कि हमारा ध्यान आप पर और इन पर एक जैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं देवी जी कि जैसा ही प्रश्न डालेगा हम भाग जाएंगे, तो हम दिखेंगे नहीं आपको, फिर नहीं आप अपना सर, उत्तर दीजिएगा ना। मैं ना तब ऐसे कर लूंगी क्योंकि फिर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा ये है, अब पता चला। ठीक है देवी जी, आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है जी। और हमारे बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताने वाले, केवल इतना बता दिया है कि अगर मैं आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हूं बाहर। ठीक है, ओके, खेल आरंभ किया जाए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए। तैयार हो जाइए दिव्या जी। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द इंटर्न्स को दी जाने वाली एक निश्चित राशि को दर्शाता है? Which of these words denotes a fixed amount paid to interns? A. Suspend. B. Outspend. C. Stipend. D. Expend. सर प्लीज लॉक सी स्टाइपेंड। C. Stipend को क्या निकाल लगाने को लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये लगा दिया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा दिव्या जी। खमण से पहले, हाँ, पहले सही मुस्कुराना शुरू कर दिया। जितने गुज्जू लोग हैं क्या है। खमन से पहले इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ते का नाम मिलेगा आपको? Adding which of these words before खमन will give the name of a popular Gujarati snack? ऑप्शन देखिए। A. वेलवेट, B. कॉटन, C. वुल, D. नायलॉन। सर ये मेरा फेवरेट वाला है, तो डी नायलन खमण प्लीज D. लॉक। नायलॉन पे ताल लगाया जाए। नहीं सही है। सर आपने कभी खाया है नायलॉन खमण? देवी जी वही मैं आपसे अभी पूछने वाला था। ये कौन सा ऐसा पकवान है कि उसमें नायलॉन खाना पड़ता है? सर इतना soft नायलॉन तो होता है। वो डोर होते हैं ना नायलॉन। हाँ तो कैसे? सर ये वाला ना, ये भी मलमल जैसा होता है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखो तो ऐसे घुल जाता है और स्वाद मतलब भर जाता है। और आप एक बार खाओ सर, मैं बता रही हूँ, इसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे फिर। अच्छा। रोज यही मांगोगे। नायलॉन खमण। खमन। हम गए थे गुजरात उनका टूरिज्म का प्रचार करने, जी सर। तो हमने तो कभी सुना नहीं है। सर आप मेरे साथ नहीं आए थे ना। ले दे करके जोड़ देती है हमको। सर आप आइए, खूबसूरत सूरत में आइए, मैं नायलॉन खमण क्या लोचो भी खिलाऊंगी। लोचो क्या होता है? सर वो भी खमण का दूसरा फॉर्म है, बट बोलने में सिर्फ लोचे पर खाने में धमाकेदार है। हमने लोचा सुना है, लोचो नहीं। ये चाहिए,
बनाते बनाते लोचा हो गया तो गुजराती में लोचो થઈ ગયો એટલે लोचो बनी गयो। चलिए ठीक है। आ गया है तीसरा प्रश्न। दिव्या जी तैयार हो जाइए। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। सूट्स एक टीवी शो है जो मुख्यतः इनमें से किस व्यवसाय से संबंधित है? सूट्स इज अ टीवी शो कंसर्निंग प्रोफेशनल्स इन विच ऑफ दीज फील्ड्स? ए लॉ, बी मेडिसिन, सी इंजीनियरिंग, डी आर्किटेक्चर, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला? सर प्लीज लॉक ए लॉ। लॉ पे ताल लगाएं। जी सर। लॉ पे कह रहे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। ये टीवी पे आता है ये? नहीं सर ये एक वेब सीरीज है। हैं? ये वेब सीरीज है। अच्छा बहुत धमाकेदार है। अच्छा हाँ हाँ सर। आप लेखिका हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में। अच्छा कितनी देर हो गई आपको ये लेखिका बने? सर वैसे तो मैं पेशे से पहले एचआर थी। ओह। मैंने पहले अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मैं बातें करने में थोड़ी बहुत माहिर हूँ लोगों के साथ, तो मुझे लगा कि एचआर इज़ बेस्ट, तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना एचआर में। फिर जॉब की, अच्छा लगा एचआर की जॉब। लोगों को सुनो, फिर लोगों को नौकरी दो। जी हाँ जी हाँ। फिर पता चला अरे ये तो लैपटॉप के आगे बैठना पड़ेगा, 9 to 5 सबकी सुननी पड़ेगी, एक्सेल पे एक्सेल करने की जगह एक्सेल शीट्स ही बनानी पड़ेगी। अरे ये करते करते मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो ये अच्छा इंसान है क्रिएटिव, वो कहीं बैठ के बोर हो रहा है। तो एचआर तो अच्छा था सर, बस मैं एचआर के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो लगा कि अब हम लिखते तो है तो क्या करें। तो ढूंढा काफी टाइम तक ढूंढा, कुछ नहीं मिला। एंड एक दिन एकदम धमाके से ये जॉब ऑफर आया मेरे पास और मैंने असाइनमेंट किया उनका। और असाइनमेंट के बाद सर मेरी जिंदगी का पहला ऐसा इंटरव्यू था जो 3 घंटे चला है। ओहो। जी सर। और उसमें मैं बताऊं उन्होंने मुझसे क्या बातें की थी। सर मेरी फेवरेट टॉपिक की मूवीज की। मूवीज? यस सर। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम देखेंगे, पर मुझे लगा था कि हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा सर 5 मिनट में आपका कॉल आ जाएगा ना कि मैं सिलेक्टेड हूँ? सर एक्चुअली में 5 मिनट में कॉल आ गया उनका। यू आर सिलेक्टेड। और नौकरी लग गई आपकी? जी सर। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। आपको बताएं क्योंकि जिस व्यवसाय में हम लोग हैं उसमें आप जैसे लोगों का योगदान जो है हमको बहुत आवश्यक है। तो जब यहाँ से छूटिएगा तो हम आपसे मुलाकात करेंगे कि सर नहीं सही में कि हमको प्रोमो लिखना है एक ऐसे हाँ सही कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ बहुत आवश्यक होता है। सर अब मैंने लॉक कर लिया अपने दिमाग में। कर लिया है? हाँ सर। ओके। और जो हम अपनी उपाय आपके सामने डालें उसका ज्यादा आप उसको वो मत कीजिएगा, काट फाट मत कीजिएगा, क्योंकि यदा कदा हम भी बोल देते हैं कुछ जो भी हमारे मुंह में आता है। सर आप जो भी बोलते हो दमदारी बोलते हो। वाह क्या बात है, धन्यवाद आपका। अभी तो आपके सामने चौथा प्रश्न बोल रहे हैं, इसका मूल्य है 5000 रुपए। इसको देखिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पहेली में पार और नीचे नामक अनुभावों के अंतर्गत हल करने के संकेत होते हैं? Which of these puzzles has clues to solve it under sections called across and down? ऑप्शन देखिए। Wordle, B crossword, C sudoku या D ludo? सर प्लीज लॉक बी क्रॉसवर्ड। बी पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत जल्दी आ गया है 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने दिव्या जी। इनमें से क्या सामान्यतः इंस्टाग्राम से संबंधित नहीं है? Which of these is not commonly associated with Instagram? A. Shorts, B. Post, C. Reel, D. Story? सर ए शॉर्ट्स। शॉर्ट्स ए पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Yes is the right answer. Well done. 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत गए आपने।
बात है, आपको बताया। और ये संकेत है सुपर सवाल का। पर्दे पे आपके आ जाएगा सुपर सवाल का एक। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को जो है प्रस्तुत किया जाए दिव्या जी के लिए। अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा फिल्म श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री कौन है? Who is the lead actress in the Pushpa movie series starring अल्लू अर्जुन? सर ये मूवी ना मैंने बहुत सारी बार देखी है। अच्छा। जी सर। और जो ये इनका सेकंड पार्ट आया है, हाँ जी, सर वो मैंने 3 बार थिएटर में देखी है। 3 बार थिएटर में देखी है। तो वो इसका आंसर होगा रश्मिका मंदाना। स्मिता मंदाना। इसको तल लगाया जाए। रश्मिका मंदाना इज द राइट आंसर। क्या बात है दिव्या जी, इतनी भूमिका बांध दी आपने इस फिल्म के बारे में। और अल्लू अर्जुन और रश्मिका जी दोनों का बहुत ही सुंदर काम। जी सर। और इनके साथ काम करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रश्मिका जी के साथ। जी। हाँ। अरे क्या बात है सर। हाँ। तो है ये दक्षिण से, लेकिन हिंदी मैंने वगैरह वो आपकी मूवी देखी है सर। आपने देखी है? जी सर। अच्छा, चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो बात है ना पुष्पा के बारे में, फिर हमारी बात जो है कहीं फीकी ना पड़ जाए। नहीं सर, आप कभी फीके ही नहीं पड़ेंगे। ऑलराइट दिव्या जी, आपने ये जो है सुपर सवाल इसको पार कर लिया है। अब आपको बता दें कि क्योंकि आपने इसे पार कर लिया है, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दिव्या जी, जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि सुपर सवाल का सही उत्तर हो गया है, अब आपके पास दुगनास्त्र शक्ति आ गई है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर चीन में नहीं है? Which of these cities is not located in China? A. Shanghai, B. Beijing, C. Hangzhou, D. Kyoto. बीजिंग है, शंघाई भी है, हांगझू। हांगझू सुना सुना सा तो है। बीजिंग चाइना है, तो जितना सोच पा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने नाम सुना है ऐसा। मैं डी के साथ जाना चाहूंगी, प्लीज लॉक डी, क्योटो। डी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योटो जो है वो जापान में, बाकी सब चीन में है। हैंगशॉ भी आप जहाँ आपको दुविधा हो रही थी, हाँ। वो चीन में है। हाँ, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। गणेश शैली द्वारा लिखित किस लेखक की जीवनी का उपशीर्षक द मसूरी ईयर्स है? द बायोग्राफी ऑफ विच राइटर बाय गणेश शैली इज सबटाइटल्ड द मसूरी ईयर्स? ए. मुल्कराज आनंद, बी. विक्रम सेठ, सी. रस्किन बॉन्ड, डी. केतन भगत। द मसूरी ईयर्स उपशीर्षक गणेश शैली द्वारा लिखित किस लेखक की जीवनी का उपशीर्षक? रस्किन बॉन्ड जी जो है वो हाल ही में भी मसूरी में ही रहते हैं, और उनकी काफ़ी सारी जो बुक्स है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, वो देहरादून मसूरी उनके रिलेटेड ही होते थे। हम गए थे इस बार मसूरी, तो जानना तो चाहते थे उनसे मिलना, पर नहीं मिल पाए। सर मेरे हिसाब से सी, प्लीज लॉक सी, रस्किन बॉन्ड। सी? जी सर।
सी पे कह रहे था लगाने के लिए या द राइट आंसर। अच्छा अनुमान लगाया आपने। 90 वर्षीय रस्किन बॉन्ड अपने बाल साहित्य और लघु कथाओं के लिए ये बहुत ही प्रचलित और जाने जाते हैं, जिनकी कहानियां जो है अक्सर हिमालय क्षेत्र में होती हैं। और आपने कहा भी था कि आप मसूरी जब गई थी तो आप जाना चाहती थी वहां पर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा देवी जी, उसके बारे में पूरी कथा सुनाते सुनाते टिकटिकी जी निकल जाती हैं। अभी केवल 6-7 सेकंड बचे थे। हाँ, थोड़ी सी और कहानी आप बढ़ा देती ना तो एक और कहानी हो जाती है आपके जीवन में। इधर लिखी जाती है वो कहानी। ठीक है, सही उत्तर दिया। अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? Who was the highest wicket taker and the player of the series in the 2024-25 border Gavaskar Trophy? A. Pat Cummins, B. Jasprit Bumrah, C. Scott Boland, या D. मोहम्मद सिराज। सर क्रिकेट में इतनी रुचि रही नहीं है, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। शांत हो जाइए टिक टिक जी, लाइफलाइन लेंगी। तीनों जीवित हैं, कौन सी? जनता की। और ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। जसप्रीत बुमराह 70%, 70% दिया है। क्या कीजिएगा? मैं जनता के साथ जा रहा हूँ। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक बी जसप्रीत बुमराह। बी पे ताल लगा दिया जाए। Well played, audience is the right answer. जसप्रीत बुमराह जी ने 32 विकेट लिए, जो किसी भारतीय गेंदबाज का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में सबसे सफल दौरा रहा। अद्भुत खिलाड़ी वो। ऐसी बॉलिंग करते हैं लोग घबरा जाते हैं, है कि नहीं? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं, लेकिन देखना चाहिए आपको। देश का नाम उज्जवल करते हैं लोग जाकर के वहां। जसप्रीत बुमराह। और देवी जी, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं दुगनास के लिए। सोच समझ के खेलिएगा। एक बार ये समय निकल गया तो दुगनास भी शांत हो जाएगा। खेल आपका जारी रहेगा। 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? In which city located in Uttar Pradesh was the freedom fighter Rani Lakshmibai born? दाब दिया आपने। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। दिव्या जी, अब आपके सामने पूरा प्रश्न पढ़ूंगा। इन विच सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश वाज द फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई बोर्न? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए झांसी, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई की पैदाइश कहां हुई थी? प्रयागराज न थी, कानपुर न थी, वाराणसी न थी। Which city was she born in? Rani Lakshmibai. से डबल टिप ले लेते हैं। डबल टिप लेंगे? ओह, ओके, डबल टिप लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। इरादा बदल दिया इन्होंने। डबल टिप आ गया है और इसमें आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ए झांसी। ए झांसी कह रहे हैं, इस पे ताल लगाया जाए। अरे बच गई आप, ये गलत होता। दूसरा उत्तर बताइए आप। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर।
कहीं पढ़ा हो, देखा हो, लिखने के दौरान आपने? 30 सेकंड बचे हैं। प्रयागराज नहीं लग रहा है। बी और डी में मैं कंफ्यूज हूँ सर। 15 सेकंड बचे हैं। सर गो विद डी, वाराणसी। डी वाराणसी के साथ जाना चाहती हैं। बहुत सोच विचार के बाद बताइए सही है कि नहीं। ये सही निकला है। सोच रहे हैं कि उनकी पैदाइश वहां हुई थी, जी ब्याह के बाद वो गई झांसी, यस। वहां से वो बनी रानी। हाँ ओके, अब ऐसा है कि आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि क्योंकि ये बड़ी सी गंभीर जगह होती है, यहाँ गलत हो जाए तो नीचे आ जाएंगे, 10 पे सही हो जाए 3-20, तो इस मौके पर चूक मत जाइएगा, हैं? क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न देखिए, 3,20,000 रुपए। दिव्या जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत में इनमें से कौन पांडवों की दादी थी? इन द महाभारत हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रैंड मदर ऑफ द पांडव्स? ए अंबालिका, बी रोहिणी, सी देवकी, या डी उलुपी? उलूपी नहीं है क्योंकि वो अर्जुन जी की पत्नी थी। पांडवों की दादी। सर प्लीज लॉक ए, अंबालिका। अंबालिका ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही निकला एकदम, वाह क्या बात है। $3,20,000 हो गए और आपको मिल गया है एक चेक। सबसे पहले साइन कर दिया जाए। ये $3,20,000 का चेक मिल गया है। पांडवों के पिता का नाम पांडु था और अंबालिका पांडु की मां थी और राजा विचित्र वीर्य की वो पत्नी थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 3,20,000 रुपए जीत गई। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर आता है सुपर संदूक। ये आ गया है, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। तो कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वातावरण थोड़ा लाल हो गया है। और दिव्या जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। In which country can you enjoy gondola rides Pass. in Venice? Pass. Next. Usually which of these is used for frying bhatura? Tawa, थाली, कढ़ाई, pressure cooker? सी, कढ़ाई। बिल्कुल correct. Next. In which part of India is the Nilgiri Tar mostly seen? North, B south, C northeast, D northwest? पास। Next. Which of the following is not a Ranji Trophy team? पास। Next. Which of these punctuation marks usually does not end a sentence? Full stop, comma, question mark, exclamation. comma. Correct. Next. Which of these organizations works primarily to conserve animals? FIFA, BCCI, WWF, FIDE. डी, Ground. लीफ। Next. Generally, tropical cyclones are storms of what shape? Circular, rectangular, triangular, octagonal? triangular. Wrong. Next. Jazz and reggae are two genres of which art form? Painting, music. डी, म्यूजिक। Correct. Next. Karel Fabricius was an artist from which country? France, Panama, Netherlands? Pass. Pass. Next. Which of these is a movie directed by Sonu Sood? Fighter, Fateh, Crew, Munjia? क्रू। Galat. Okay. In which country can you enjoy gondola rides in Venice? Italy, Poland, Australia, Ukraine? इटली। Italy? Correct. Next. In which part of India is the Nilgiri Tar mostly seen? समय निकल गया देवी जी। ओहो, अच्छा देवी जी कहाँ गलत हो गई जी, बता दें आपको। Which of these organizations works primarily to conserve animals? It's WWF, World Wildlife Fund. एक और जगह, generally tropical cyclones are storms of what shape? They are circular, not triangular.
ट्रायंगुलर कैसे जाएगा साइक्लोन? सर वो मैंने अच्छा, उल्टा कभी कभी देखा है सोच आपने? लिया। हाँ, गोले में जाता है। और एक जगह, विच ऑफ दीज इज अ मूवी डायरेक्टेड बाय सोनू सूद? फतेह। हाल ही में इसका बड़ा प्रचार हो रहा है और लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि सोनू सूद जो है वो इसका निर्देशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नीलगिरी से मैंने सोचा शायद आप समझ जाएंगे, दक्षिण, साउथ ध्यान में नहीं है। आ रहा ये था। एक जीव जानवर है, लेकिन है दक्षिण भारत में पाया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रणजी ट्रॉफी टीम? बड़ौदा, विदर्भ, सौराष्ट्र, डेक्कन। इट्स डेक्कन। डेक्कन में इज नॉट अ रणजी ट्रॉफी टीम। Carol Fabricius was an artist from which country? He was from Netherlands. Netherlands, Dutch artist, बहुत ही एक फेमस और बहुत ही प्रख्यात ये एक आर्टिस्ट है। तो ऐसा है देवी जी कि आपने 40,000 जीत लिए हैं, क्योंकि 5 से कम है इसलिए आपकी कोई भी लाइफलाइन आप फिर से जीवित नहीं कर पाएंगी। और आप 4 प्रश्नों का उत्तर सही दे सकी तो 40,000 रुपए आप जीत रही हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने दिव्या जी। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1971 के युद्ध के दौरान अपने तट पर युद्ध पोत के डूबने की स्मृति में बना INS खुखरी स्मारक कहां स्थित है? Where is the INS Kukri Memorial, commemorating the sinking of the frigate off its coast during the 1971 war located? और ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, मुंबई, B, विशाखापट्टनम, C, दीव, D, चेन्नई। समय की कोई पाबंदी नहीं है। टिकटिकी जी शांत हो गए। बहुत ही जानी मानी और प्रचलित कहानी थी। सर 2 जवाब मन में आ रहे हैं, पढ़ा हुआ भी है, ध्यान में भी है, दोनों में अभी भी कंफ्यूजन ही चल रहा है। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन? जी सर। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए और हमें दिखाया जाए कि जो 3 नाम दिए थे इन्होंने, वो है अमन शर्मा, वाणी सिंगला है और तुषार शाह। सर मैं वाणी सिंगला को कॉल करना चाहूँगी। वाणी सिंगला? जी सर। वाणी सिंगला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या दूर की कजन है? कजन है, दोस्त जैसी। ओके। वाणी जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, ड्रीम कम ट्रू सर, आपसे बात करके घर बैठे बैठे ओहो। सर। वाणी जी बहुत हमारे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, आपकी कजन सिस्टर बहन बैठी हुई हमारे सामने, दिव्या जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए। दिव्या जी, आपका समय शुरू होता है अब। Where is the INS Khurki Memorial located? Where is the INS Khurki Memorial located, commemorating the sinking of the frigate off its coast during 1971 war? Mumbai, Visakhapatnam, Diu, Chennai. A. Mumbai, B. Visakhapatnam, C. Diu, D. Chennai. INS Khurki Memorial कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, ड्यू। कितना श्योर हो आप? 80% श्योर। मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कुछ भी नहीं, ड्यू। 100% श्योर, गो फॉर इट। गो फॉर इट, ड्यू। Yeah. ओके ओके सर, मैं उनके साथ जाना साथ चाहूँगी। में जाएंगे आपके? जी सर। बताइए क्या किया जाए। प्लीज सी को लॉक कीजिए। सी, दीव पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए इनको सहायता मिली अपने बहन से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह कांग्रेचुलेशन दीदी। वाणी जी, आपकी वाणी बिल्कुल सही निकली। सर आपसे बात होगी, इनका आंसर सही हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी। अरे नहीं नहीं, आपने इनको जितवा दिया है। थैंक यू सो मच वाणी। भारतीय नौसेना का यह युद्ध पोत INS खुखरी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 3 टॉर्पीडोज की चपेट में आने के बाद ये डूब गया था, जिसमें 18 अधिकारी और
76 नाविक मारे गए थे। और इसकी कहानी और भी है, वो ये कि जो ऐसी एक प्रथा है नेवी में कि जो कमांडर होता है ना उस जहाज का, अगर वो जहाज डूब रहा है तो वो जहाज नहीं छोड़ता है, वो जहाज के साथ अपने आप को शहीद कर देता है। इसमें ऐसा ही हुआ था, इसीलिए उसका एक मेमोरियल बनाया गया था वहां पर। अब आ गया है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास दिव्या जी, सोच समझ कर खेलिएगा। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इंडिया सर्जो नामक महिला ने किस देश की ओर से ओलंपिक में ब्रेकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? A woman named India Sarjo represented which country in the breaking event at the Olympics? ऑप्शन देखिए। A Netherlands, B USA, C South Africa, D Sweden। इंडिया सर्जो नामक महिला। कोई लाइफलाइन नहीं, सही उत्तर देंगे 12,50 नीचे। अब गिरा देंगे आपको 3,20 में। ध्यान भी देने जा रही हूँ तो कुछ याद नहीं आ रहा है। ओलंपिक्स ब्रेकिंग कहीं इवेंट। पढ़ा हो या देखा हो आपने? सर अगर जवाब दे दिया और गलत हो जाएगा तो तो गलत हो जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पे। गिरना कहने में और हारने करने में हमको थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आप जहां पहुंचे हैं उसका आपको फल मिले, वो साथ में ले करके जाएं आप उसे। न पता हो तो आप क्विट भी कर सकती हैं। आई वुड लाइक टू क्विट, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी Okay. ताकि दूसरे कंटेस्टेंट को भी उतना टाइम मिले। तो अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40 आप जीत रहे हैं और ये 6,40 इनके बैंक में हम जमा कर देंगे। ये जो आपका नाम आ गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया, ये डिजिटल ट्रांसफर होता है यहाँ पर, और 6,40,000 भर देंगे। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। 6,40 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच दिया 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अच्छा, जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, गेस कीजिए। साउथ अफ्रीका। सही, साउथ अफ्रीका पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है नेदरलैंड्स। ओलंपिक्स में पहला ब्रेकिंग मैच जीतने वाली खिलाड़ी का नाम था इंडिया, पर वो नीदरलैंड से थी। इंडिया सर्जो के पिता इंडो सुरिनामीज थे और उनकी मां आधी भारतीय और आधी डच थी। एक बार फिर तालियां बज जाएं दिव्या जी को, आपसे हम बधाई लेते हैं और विदाई भी करते हैं। और दिव्या जी यहाँ से 6,40,000 लेकर के गई हैं और आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। और कंटेस्टेंसी एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन रेगिस्तानों को उनके महाद्वीपों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: थार, सहारा, अटाकामा, ग्रेट सैंडी। Match these deserts to their continents in this order: Thar, Sahara, Atacama, Great Sandy। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले आता है ए एशिया थार, फिर आता है सी अफ्रीका सहारा, फिर आता है दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका अटाकामा यहां पर है, और डी ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट सैंडी। ये है सही। ए सी बी डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक तेजस,
6.29 सेकंड में आपने उत्तर दिया। केवल आप ही एक अकेले थे भाई साहब। बहुत बहुत बधाई हो। और इतनी जोर से चीखा है, पता नहीं आपके कौन है वो। दीदी मेरी बहन आई है सर। आपकी बहन है? मेरी लाइफ लाइन है वो। हाँ, देख लिया उनको। बहुत जोर से चिल्लाया है उन्होंने। सर यकीन नहीं हो रहा। हमें थोड़ा घबरा गए। तो देवसंजो हॉट सीट पर आ गए हैं तेजस देशवाणी जी। ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और इनके कंपेनियन के रूप में इनकी बहन आई हुई है। बहुत जोर से चीखी जब ये जीत गए, यहाँ से यहाँ आए। प्रणाम करता हूँ आपको नमिता जी। नमिता ही नाम है ना आपका? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। हाँ, सॉरी सर, मैं बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई। नहीं आप अब सॉरी मत बोलिए, 2-3 बार और आप चीखिएगा। एक्साइटमेंट में निकल गया। हाँ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाए आप जोर से चीखिएगा, कोई परवाह मत कीजिएगा। तो तेजस जी, कई बार जितने भी खिलाड़ी यहाँ आते हैं उनसे यही पूछते हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में, और सब यही बोलते हैं कि सर हमारा एक सपना था, हम बहुत सारी आशाएं लेकर के आए थे, आज यहाँ आ गए, बस हमारे सपने पूरे हो गए। ये सब हम जानते हैं, लेकिन आजकल आप कर क्या रहे हैं? हाँ सर, मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। ओहो। लेकिन मेरा जब 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था, तो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी हो चुका था। जी जी। तो उस वजह से मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। और सर मेरा नसीब इतना अच्छा है कि जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरा जब इंटरव्यू तय हो चुका था 2 दिन पहले ही। हाँ। और सर मैं केबीसी के लिए ट्राई भी कर रहा था, तो मुझे पहले तो कॉल आया, फिर बाद में टेस्ट वगैरह हुई, सब हुई, मैं उसमें पास हो गया। ये ज्ञान का मंच है, इसमें ज्ञान से पैसे कमाए जाते हैं जो कि हम पूरे साल में भी नहीं कमा सकते। इतना एक ही मिनट में हम 3-20, 160 बहुत आगे जा सकते हैं सर। और इससे ना मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है सर। तो मैं बहुत खुश था सर। और जैसा ही मुझे कॉल आया, तुरंत ही किताब वगैरह सब एक कर लिया और सीधा पढ़ाई करनी चालू कर दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको तेजस। और सर मेरा नसीब इतना अच्छा है और मेरी माँ का कि मैं बता ही नहीं सकता कैसे मुझे कॉल आया। माँ पूजा कर रही थी, माँ को भगवान ने सीधा प्रसाद ही दे दिया, सीधा आशीर्वाद ही दे दिया कि केबीसी से कॉल आया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। उनका आशीर्वाद लेकर के हाँ सर। आप आज यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा तेज, जल्दी से खेल के नियम आपको तो पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। चलिए खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? मुझे हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और पीछे जो बैठी हैं आपकी बहन, उनकी चीखें हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस त्योहार के अंतिम दिन एक देवता की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है? On the last day of which of these festivals are the idols of a deity immersed in a water body? ऑप्शन देखिए। ए पोंगल, बी होली, सी गणेशोत्सव, या डी मकर संक्रांति। जल में विसर्जित किया जाता है। कंफ्यूजन हो रहा है मुझे इसमें। गणेश उत्सव में तो नहीं होता, पोंगल का मुझे याद नहीं आ रहा सर। लाइफलाइन। अरे पहले प्रश्न में शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल ले लीजिए, अंकित किया जाए इसे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा। सर अभी मुझे याद आया, मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं था, उसकी वजह से 95-95%। सर सी के साथ जाना चाहूंगा। सी के साथ। सी तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हुआ है ऑडियंस की ओर से। तेजस, थैंक यू। चलिए तेजस आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर पालतू नहीं होता है? Which of these animals is usually not kept as a pet? A cat, B dog, C parrot, या D चीता। बिल्ली, कुत्ता, तोता या चीता? सर चीता। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, चीता। डी पे ताला लगाया जाए।
ये सही जवाब निकला आपका, 2000 जीत गए। मुझे तो सर सभी पसंद है एनिमल। अगर मुझे आपको जंगल में छोड़ा जाए ना तो मैं उनके साथ ही रहना पसंद करूंगा। ओह अच्छा, तो आप सड़क से जो होते हैं हाँ उनको सर, स्ट्रीट डॉग। अभी ओह। 2-3 दिन पहले ही मैंने एक परिवार था, छोटा बच्चा और उसके पिताजी, वो बाइक पर कुत्ते को छोड़ने के लिए, वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा कोई नहीं कि बीमार वगैरह था, मगर बहुत लोग ऐसे छोड़ने आते हैं। तो वो बेचारा कुत्ता, उसके आंखों में आंसू थे, वो गाड़ी के पीछे भाग रहा था। उन्होंने बहुत बाइक जोर से भगाई और चले गए। उन्होंने पीछे देखा भी नहीं कि उसकी हालत क्या होगी, वो कहाँ रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर क्या है ना, पहाड़ वगैरह सब है घर के पीछे ही, तो बड़े बड़े बहुत कुत्ते हैं। तो नया कुत्ता अगर आ गया ना तो उसको मारते वगैरह है, या ट्रक वगैरह भी आते थे तो मर जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं ज्यादा, तुरंत उसको उठाया और घर पे लेके गया। तो अब अभी आपके वो पास हमारे है? साथ ही है। वाह, बहुत अच्छी बात, वाह। बहुत सी अब ऐसी संस्थाएं खुल गई हैं, आपको बताएं तो हाँ जो सर, जहाँ NGO वगैरह। पर ऐसे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जानवर हैं, उनकी देखरेख जो है होती है। मुझे भी लाइफ में इनके लिए कुछ करना है। जी जी, देश बहुत के लिए तो करना ही है, मगर इंसान बोल सकते हैं सर, प्राणी नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल सही हमें कहा उनकी आपने। भाषा भी समझ में नहीं आती। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि समझ सके उनके दुख को, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। जी लोग खाना तो नहीं देते, मगर उनको मारते अलग है और बोलते हैं कि इस कुत्ते ने मुझे काटा, फिर उसको ही मारेंगे। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी होती है। प्राणी पहला अटैक नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसको पहले हमने ही किसी ने सताया होता है, तो उसके वजह से उनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। लेकिन मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सर, यहाँ से मैं अच्छी धनराशि जीतने पर उनके लिए कुछ करना जरूर वाह, वाह, चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए तेजस, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ट्रैफिक कोन मुख्यतः इनमें से किस रंग के दिखते हैं? ट्रैफिक कोन्स आर मोस्ट कॉमनली सीन इन विच ऑफ दीज कलर्स? ए पिंक, बी ऑरेंज, सी ब्लैक या डी पर्पल? गुलाबी, नारंगी, काला या बैंगनी? जो रोड पर रहता है। ओके सर, नारंगी लग रहा है सर, ताला लगाया जाए। ओके, ताला लगा जाए। बी ऑरेंज, नारंगी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए, ये रहा आपके सामने। तेजस, इनमें से किस अभिनेत्री के माता पिता दोनों हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं? The father and mother of which of these actresses both acted in Hindi films? Options: A. दीपिका पादुकोण, B. कटरीना कैफ, C. करीना कपूर या D. तापसी पन्नू? सर, करीना कपूर का नाम मैंने सुना है, वो उनके घर वाले भी एक्टर ही थे, तो सर सी को लॉक किया जाए। C. करीना कपूर, C को ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। माता और पिता रणधीर कपूर और बबीता दोनों ने काम किया हुआ है। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, और आपके सामने ये रहा तेजस जी। कंट्रोल और इनमें से कौन सी कुंजी दबाने पर आमतौर पर वर्ड डॉक्यूमेंट में एक शब्द रेखांकित हो जाएगा? Pressing control and which of these keys will usually underline a word in a word document? है? ऑप्शन देखिए। A I, B, B, C, A, D, U। अंडरलाइन। कंट्रोल और इनमें से कौन से अक्षर दबाने से वो जो लिखा है वो अंडरलाइन हो जाता है? सर यू को लॉक किया जाए। यू, डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राइट। बहुत बढ़िया तेजस, अब बहुत घबरा हुए लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं सर है। एसी वगैरह बहुत फास्ट है ना, तो अच्छा, मैं कल भी यहाँ पर बैठा था ना, तो हाथ वगैरह एकदम ऐसे जकड़ के बैठा था, कॉन्फिडेंट भी था। इसको एसी को हाँ बंद कर दो यार, तेजस नहीं तो मारेगा। जितना फालतू कुत्ता रखा छोड़ देगा आपके ऊपर, बोल रहा हूं। ऑलराइट, अब एक बाजा बजेगा तेजस जी, आपको मालूम है? ये देखिए, और ये है सुपर सवाल का अवसर। आपके पर्दे पर सुपर सवाल का एक नक्शा आ गया है। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए।
ताजमहल का निर्माण किस सदी में हुआ था? इन विच सेंचुरी वॉज द ताजमहल बिल्ट? समय समय आपके पास विकल्प नहीं है, उत्तर देना पड़ेगा। 16वीं या 17वीं तो लग रहा है सदी। ताजमहल, शाहजहां, नहीं। सर 17वीं सदी को लॉक किया जाए। 17वीं सदी कह रहे हैं, इसको थोड़ा लगा जाए। It's the right answer. Well said, Taylor. बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर, क्योंकि आपका उत्तर सही हो गया इसलिए आपको मिल गया एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगना। ओके, well done, तेजस। अब छठा प्रश्न 20,000 रुपए। तेजस, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द उस शिक्षा प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है जहां विद्यार्थी शिक्षक के घर या आश्रम में रहते थे? Which of these terms is used for a system of education where the students lived in the house or ashram of the teacher? विकल्प आ गए। ए महल, बी गुरुकुल, सी वर्ग, डी पुस्तकालय। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गुरुकुल। बी पे था लगाया जाए। सही जवाब हो गया। 20,000 जीत गए। ये जो है प्रणाली, ये वैदिक काल से ये चली आ रही है, जब विद्यार्थी जो है वो शिक्षा के लिए गुरु के पास रहते थे। हाँ सर। आ गया है आगे 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेजस, ये एक चित्र आपको देखना पड़ेगा, उसी के ऊपर आधारित है ये। इनमें से कौन सा शहर चित्र में दिखाए गए राज्य में स्थित है? Which of these cities is located in the state seen in the image? इमेज दिखाई जाए। उत्तर प्रदेश। अब आपको बताना है विकल्प आने से पहले इनमें से कौन सा हो सकता है। समय शुरू हो गया। ए नोएडा, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी अमृतसर। सर नोएडा को लॉक किया जाए। ए नोएडा पे था लगाया जाए। सही जवाब निकल आया आपका, बिल्कुल सही। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक हिस्सा है। अब मान्यवर, आपकी ये जो जोर आवाज में चीखने वाली नमिता जी हैं, ये तो कंपेनियन के रूप में आई। आपके परिवार में और कौन कौन है? सर वैसे तो हम 4 लोग हैं, माँ बाप, पप्पा और दीदी और मैं। लेकिन सर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी है, जो कि हमारी फैमिली मेंबर्स ही है वो। जैसे कि मैंने बताया कि जो नया एक छोटा सा बच्चा है जो मैंने अभी अडॉप्ट किया था, और एक छोटा सा और भी कुत्ता है, उसको भी स्ट्रीट डॉग ही था वो, उसको घर पे मैं लेके आया था। तो अभी 5-6 हो गए हैं। अभी और भी भविष्य में जैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा या ऑफिसर बनूंगा तो सरकारी पैसे का अच्छे से यूज करूंगा, ताकि उनकी भी लाइफ सिक्योर रह सके, एक्सीडेंट वगैरह ना हो रोड पे। जैसे कि कोई कुछ उनके लिए करता नहीं है, सीधा गाड़ी ठोक के आगे निकल जाते हैं। जी जी। तो वो रोकने के लिए मैं सर काम करना चाहता हूँ, और उनको जो खाना वगैरह वक्त पे मिल सके उसके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे ख्यालात आपके। आपके माता पिता आजकल क्या कर रहे हैं? सर मेरी माँ जो है वो एक कंपनी में पहले जॉब करती थी, मगर वो कंपनी शिफ्ट होने की वजह से वो अभी होम पे ही है, जो सब घर का काम करते हैं। तो वो होम मेकर है, और पापा जो है वो टेम्पो चलाते हैं, उनका अपना टेम्पो है। ऑलराइट, आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए तेजस। थैंक यू सर। और न केवल परिवार के लिए, बल्कि आपके परिवार में जितने और हैं, एक्सटेंडेड फैमिली जिनको आपने कहा है, उनकी भी देख रेख आप कर सकें। हाँ। विचार और ख्याल आपके बहुत सुंदर हैं। आप उनको चिंता लगी रहती है उनकी, हाँ। जो इनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। सर लोग कहते हैं कि
सांप को कोई नहीं पालता क्योंकि वो जहर उगलता है, हाँ। मगर मुझे अगर दिया जाए ना तो मैं सांप पालने को भी तैयार हूँ। वाह वाह। सांप पालने के बाद हमसे मत मिलिएगा भाई साहब, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है सांपों से। ठीक है, ऑलराइट। आ गया है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आप बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के दृश्य का आनंद ले सकते हैं? At which international cricket stadium in India can you enjoy a view of the snow-capped Dhauladhar mountains? आगे A. M. Chinnaswamy Stadium, B. Savai Man Singh Stadium, C. HPCA Stadium या D. Eden Gardens? सर HPCA स्टेडियम लग रहा है। ओके, HPCA क्योंकि हिमाचल प्रदेश हो सकता है, जी। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सर C को लॉक किया जाए। ऑलराइट, C पे ताल लगाने के लिए कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये स्टेडियम जो है ये धर्मशाला में है हाँ सर। और कभी आपने अगर क्रिकेट मैच देखा होगा वहां पर तो पीछे पहाड़ है हाँ, बर्फ से ढके। और हिमालय प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है ये धर्मशाला। अब मान्यवर केवल 2 प्रश्न बचे हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। 9वां प्रश्न आ गया है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए ये रहा आपके सामने। श्री आर वेंकट रमन और श्री KR नारायणन के कार्यकाल के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? Who was the president of India between the terms of Shri R. Venkat Raman and Shri KR Narayanan? विकल्प आ गए। A. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, B. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, C. श्रीमती प्रतिभा पाटिल, D. ज्ञानी झैल सिंह। वेंकट रमन और नारायण। सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लग रहा है मुझे। आपके पास 2 लाइफलाइन, अगर आप चाहें उनका उपयोग कर सकते हैं। सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, शांत हो जाइए। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम दिए थे आपने यहाँ आ जाएंगे। एक है धनंजय खड़े, अमित भगत, राहुल। सर राहुल सर को कॉल लगाया राहुल, जाए। ओके। हाँ। राहुल को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं राहुल? सर मेरे टीचर है वो, हैं? यूपीएससी के टीचर है सर। ओ अच्छा अच्छा। राहुल जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर जी। नमस्कार। राहुल जी, हमारे सामने तेजस बैठे हैं ओके। और नमस्कार एक सर। प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, जी सर। तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज तेजस की। तेजस, आपका समय शुरू होता है अब। सर श्री आर वेंकट रमन और श्री KR नारायण के कार्यकाल के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री KR वेंकट रमन और श्री RK नारायण के कार्यकाल के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और ज्ञानी झैल सिंह। आई थिंक आंसर बी है, शंकर दयाल शर्मा। सर श्योर है? हाँ, आई थिंक आई एम श्योर। क्योंकि डबल डिप है सर। तो डबल डिप है तो बी और डी में ले लो फिर डबल डिप। बट आई थिंक बी आंसर होना चाहिए। ओके, बी और डी में। यस यस यस, बी। आई थिंक बी इज द आंसर। सर बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बी पे ताल लगाया जाए, कह रहे हैं इनके मित्र। बिल्कुल सही जवाब हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने तेजस, बहुत बहुत बधाई आपको। एक तो केवल एक प्रश्न बचा है दुगनास के लिए। हाँ सर।
और दूसरा यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं, इस एक मौके पर चूक मत जाइएगा, हाँ सर। क्योंकि ये मौका जो है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस पे एकदम दबाव दिया है आपने बदर बट्टू को, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। 2024 में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया? इन 2024, which US state declared the 6th of December as a day of remembrance for Mahatma Gandhi? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. इंडियाना, B. कोलोराडो, C. ओरेगन, D. नेब्रास्का। सही उत्तर आपको दे देंगे 320। न मालूम हो तो भी आप लाइफलाइन ले सकते हैं डबल डिप की, वो भी अगर आप ना लेना चाहें आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं। यहां गलती मत कीजिएगा तेजस जी, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। विच यूएस स्टेट 6 दिसंबर डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी? छह दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया, नेब्राका और कोलोराडो। सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। ओके सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? हाँ सर। ओके, अनुमति देते हैं। 1,60,000 रुपए जीत गए, ये तालियां बज जाए इनके लिए। तेजस देशवाणी आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 1,00,000 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया। 1,60,000 रुपए पहुंच गए आपके अकाउंट में तेजस। अब जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए आप। सर ऑप्शन बी कोलोराडो। बी कोलोराडो पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है नेब्रास्का। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पिलेन ने गवर्नर कार्यालय में, गवर्नर का जो कार्यालय होता है वहां महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस उन्होंने घोषित किया इसे। ओके, तो मान्यवर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपसे विदाई लेंगे। 1,60,000 रुपए आप जीत गए, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच तेजस, बहुत बहुत बधाई आपको। ज्यादा दूर नहीं जा पाए तेजस, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो 1,60,000 जीत गए। अब हम खेलेंगे आप लोगों के साथ एक और फालतू से। समय आज का यहीं समाप्त हो गया देवेंद्र संजो। जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को आज के दिन की और हमारे जितने भी पर्व हैं आज के दिन की, उनके अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस ऋतु परिवर्तन के साथ आप सभी के जीवन में सुखद परिवर्तन और अनुभव का आगमन हो। आशा करता हूं कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे हम मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।